श्री गुरुभ्यो नमः, श्री पितृभ्यो नमः, श्रीवंदे वाणी विनायकौ। कहते हैं ग्रहादीनम जगत सर्वम, ऐसा एक ऋषि जी ने कहा है। यानी कि ग्रहों के अधीन सर्व जगत है। ये बात अलग है कि पूरे जगत का संचालन भगवान जगन्नाथ ही करते हैं, लेकिन कई कई कैबिनेट के मंत्री ग्रहों को बनाया है, ये भी सनातन सत्य ही है। तो हम बात करेंगे अब इस 4 सितंबर से गुरुदेव वक्री हो रहे हैं। जो वक्री हुए हैं तो यानी अब तक के जो सिद्धांत है और वैज्ञानिकों का भी कहना है कि गुरुदेव जो है वो सबसे बड़े ब्रह्मांड में ग्रह है। तो जब गुरुदेव वक्री हो रहे हैं यानी अपनी चाल बदल रहे हैं, पहले मार्गी थे अब वक्री है, और वो भी मेष राशि में वक्री है। और शनिदेव जो न्याय के कारक है वो पहले से वक्री चल रहे हैं। तो मेष राशि या प्रथम राशि ब्रह्मांड की, उसमें गुरुदेव का वक्री होना और दूसरे बड़े शनि ग्रह जो है उनका भी वक्री होना क्या परिणाम देगा। हम 12 राशियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। पहले हम मेष राशि के बारे में बात करेंगे, फलादेश सुनाएंगे। मेष राशि, अभी तक आपके पास जो भी विचारधाराएं थी, आपने अपने भाग्य को आगे बढ़ाने के लिए सब काम में लगाई है, कार्य में लगाई है, फिर भी काम पर नहीं रहे हैं। जब गुरुदेव आए हैं मार्गी होके, तब कुछ कुछ अच्छी चीजें दिखने लगी है, कार्य की सिद्धि दिखने लगी है, फिर भी जो आपकी सेटिस्फेक्शन है वो सही नहीं है। तो अब गुरुदेव 4 सितंबर से वक्री हुए हैं, यानी प्रबल हुए हैं, बलवान हुए हैं। जो दिक्कत शनि और राहु ग्रह दे रहे थे वो तो देने ही वाले हैं, फिर भी गुरुदेव की कृपा से आपके कार्य मुश्किल में भी सिद्ध होने वाले हैं। लेकिन उसमें भी आपको अपने स्वास्थ्य का बहुत ही ख्याल रखना चाहिए। इस सप्ताह की बात करें तो 7-8 तारीख आपकी बहुत अच्छी जाएगी। जन्माष्टमी बहुत अच्छी जाएगी। भगवान कृष्ण का महोत्सव, जन्मोत्सव आप बहुत अच्छी तरह से निभा पाएंगे। आपके मित्रों से आपकी अच्छी बनेगी, उनसे लाभ भी रहेगा। आप अपने घर परिवार से भी अच्छा स्नेह बनाए रखेंगे। लेकिन आगे जाके संभलना है। 17-18 तारीख तक संभलना है। अगर आपके पास व्हीकल है तो वो संभाल के चलाना है। और अगर कोई नई संपत्ति की बात आप सोच रहे हो, कोई भी संपत्ति हो, घर हो या वाहन हो, व्हीकल हो, कुछ भी हो, तो बहुत ही सावचेती से आपको वो निर्णय करना है। किसी मार्गदर्शन में जाके ही वो निर्णय करना है। किसी अच्छे गुरु के पास सानिध्य में बैठ के ही उसका निर्णय करना है। अकेले ही निर्णय नहीं करना, क्योंकि मेष राशि वाले जातकों को अभी 4 अक्टूबर तक ऐसा स्वभाव में आएगा कि बहुत ही जल्द अपना कार्य सिद्ध हो जाए। यानी वो ऊर्जावान तो है ही, फिर भी अग्रेसिव भी रहेंगे और अपने कार्य को पूर्ण करने के लिए, जो कई समय से नहीं हो रहे, ऐसे कार्य को पूर्ण करने के लिए उनको ज़्यादा ऊर्जा मिलेगी। लेकिन अगर किसी मार्गदर्शक के सानिध्य में नहीं रहेंगे तो आप खड्डे में भी गिर सकते हो। यानी आपकी ऊर्जा, आपकी शीघ्रता, आपकी समझदारी काम में नहीं आएगी, क्योंकि आपके रोग के प्रतिकार करने की शक्ति भी आपके शरीर में कम ही रहेगी। तो इस वजह से आपको आपका स्वास्थ्य का ख्याल भी रखना है। और संतान के लिए बहुत अच्छा है। इस महीने संतान बहुत ही आपके साथ स्नेह संबंध बनाए रखेगी। हाँ, थोड़ी सी विचारधारा में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन संबंध अच्छे रहेंगे। हाँ, आगे जाके
हम ये फलादेश कर रहे हैं 4 सितंबर से 4 नवंबर तक का, क्योंकि गुरुदेव वक्री तब तक रहेंगे। गुरुदेव तो 118 दिन रहने वाले हैं, लेकिन गुरुदेव के साथ शनिदेव भी वक्री रहेंगे इन 2 महीनों में। इस 2 महीनों में ये आपका फलादेश है। पत्नी के साथ, जीवन साथी के साथ, अपने भागीदारी जो भी आप व्यापार कर रहे हैं, उनके साथ संबंध बनाए रखना है अच्छे से, क्योंकि 4 अक्टूबर के बाद आपके अग्रेसिव बहुत ही आप हो जाएँगे। आपके पास धैर्य की कमी रहेगी और आपको ऐसा महसूस होगा कि मैं जो भी करूँगा वो सही ही होगा। कभी-कभी गलत भ्रमणा में भी आप अग्रेसिव होके कार्य करेंगे, तो उससे अगर आप बिज़नेस पार्टनर है, तो प्रॉब्लम हो सकती है। आपके जीवन साथी के साथ आपकी प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसका ध्यान रखना है आपको, बहुत ही ध्यान रखना है और धन की हानि ना हो, ये भी ध्यान रखना है। अभी तो आपको धन प्राप्ति में बाधाएँ नहीं आएगी। शनिदेव आपको लाभ देंगे और गुरुदेव भी लाभ देंगे। तो अगर ऐसी कोई चीज़ होती है, ऐसी कोई घटना घटती है, तो आपको, अगर आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से मूँगा नंग, मंगल का नंग और गुरुदेव का पुखराज नंग आपके लिए सही हो, तो वो धारण भी कर सकते हैं। और अगर नहीं कर सकते हो, दिक्कत है पैसे की, धन की दिक्कत है, तो आप हनुमान चालीसा का पाठ भी कर सकते हो। हर दिन एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें और गुरुवार के दिन किसी भी गुरु अवतारी जो हुए हैं, उनके दर्शन में जाए, पीली माला, पीला नैवेद्य रखें और भगवान को अपने भाग्योदय की प्रगति के लिए प्रार्थना करें। वृषभ राशि। वृषभ राशि बहुत सौम्य राशि है। बहुत ही सिंपल तरीके से अपना जीवन जीना, लेकिन सिंपल में भी स्वीट होना, ये वृषभ राशि का निर्णय है। अभी शुक्र ग्रह उनके राशि स्वामी हैं, वो कर्क राशि में चल रहे हैं, तो यानी बहुत ही अच्छा समय जा रहा है उनका। उनकी यात्रा, प्रवास, मुसाफरी में इच्छा होगी और वो सुखद भी रहेगी। और इन 7, 8 और 9 तारीख में तो बहुत ज़्यादा ही उनका नेचर प्रफुल्लित रहेगा और घूमने-फिरने की भी बहुत इच्छा होगी, वो सफल भी होगी। और अच्छे-अच्छे दोस्त बनाना, कभी-कभी प्रणय संबंध में भी वो समाहित हो सकते हैं, तो उसमें कोई दो राय नहीं है। और आगे जाके प्रॉपर्टी संबंधित जो भी चीज़ है, अगर कुछ सोच रहे हो, तो ध्यान रखना है। अच्छे योग बन रहे हैं, फिर भी किसी की सलाह, मार्गदर्शन लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके साथ फ्रॉड भी हो सकता है और आपको धन की हानि बहुत हो सकती है, तो ध्यान रख के वो निर्णय करना है। गुरुदेव जो वक्री हुए हैं 4 सितंबर से, तो 4 नवंबर तक वो गुरुदेव आपके पास अच्छे कार्य करवाएँगे, शुभ कर्म करवाएँगे और सत्कर्म में आपका पैसा, आपका धन जा सकता है। तो यानी आपके पुण्य का बैलेंस वो बढ़ाएँगे। कभी-कभी यही गुरुदेव अचानक से किसी अच्छे इंसान से आपकी भेंट करवाएगा, जो आपको बहुत ही आपके जीवन के लिए अच्छा मार्गदर्शन करेगा। साथ में राहु भी विराजमान है, तो गुरुदेव अभी वक्री है, बलवान है, फिर भी वो कुछ दिक्कतें बनी रहेगी और राहु देव उसमें अड़चनें पैदा करेंगे। फिर भी अगर आप अपने इष्ट की उपासना करते हो, आपको जो भी अच्छा लगे, वैसे आपकी राशि के अनुसार देखें तो शनिदेव आपके लिए बहुत ही बड़े शुभ फलदाता है और भगवान शिव आपके लिए बहुत ही शुभ फलदाता है। फिर भी आपके अंतरात्मा और आपके जन्म लग्न और जन्म कुंडली के अनुसार अगर कुछ अलग हो, तो आपके अंतरात्मा में वो आपको दिखेगा।
तो ऐसे ही लेकिन फिर भी आप वृषभ राशि के जातक हो, तो आप पीपल के पेड़ की पूजा जब भी करें, आपके लिए शुभ ही होगा। अगर आप अपना भाग्य और अपना कर्म बहुत ही प्रबल बनाना चाहते हो और अभी इस 2 महीने के अंतर्गत आप बहुत ही अच्छी ऊँचाई पे जाना चाहते हो, कर्म में प्रमोशन, नौकरी में प्रमोशन, व्यापार में वृद्धि इत्यादि सब पाना चाहते हो, तो पीपल के पेड़ की पूजा अवश्य करें। पीपल के पेड़ के पास, क्योंकि वो भगवान विष्णु का स्वरूप है और जन्माष्टमी का बहुत ही शुभ पर्व भी आ रहा है, आज है भी। तो आप उसका ध्यान रख के पीपल के पेड़ को भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण स्वरूप जान के तिल के तेल का दिया भी जलाए, प्रदक्षिणा करे और जल सिंचन करे। अगर हो सके तो विष्णु सहस्त्र का पाठ करे या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करे और अपने इष्ट को समर्पित करे, तो आपका भाग्य प्रबल होगा, आपके कर्म में प्रगति होगी होगी और होगी ही। लेकिन उस बीच मंगल देव जो कन्या राशि में विराजमान है 1 महीने तक, यानी कि 4 अक्टूबर तक, वो अगर आप विद्यार्थी अवस्था में हैं तो आपको दिक्कत रहेगी और आपको अगर आप विवाहित है, आपके संतान है, तो संतान को चोट लग सकती है, वो बीमार हो सकते हैं, वो घाव हो सकता है और बहुत ही अग्रेसिव होने के कारण किसी के साथ झगड़ा भी वो कर सकती है। तो संतान आपकी, तो ध्यान रखना है। और आपके मौसाल में यानी कि मातृपक्ष में आपके संबंध काफ़ी अच्छे बन रहे हैं। अगर कोई दिक्कत हो और उसको सुधारना चाहो तो आप सुधार कर सकते हो उसमें। आपको भी वायरस जन्य थोड़ी सी हानि हो सकती है 4 अक्टूबर के बाद, और आपको पेट संबंधित और लिवर संबंधित थोड़ी तकलीफ हो सकती है, तो आपको ध्यान रखना है, खान-पान में बहुत ध्यान रखना है। और सबसे अच्छी बात तो यही है कि शनिवार के दिन, और अगर रोज़ हो सके तो हर प्रतिदिन आप पीपल के पेड़ के पास दिया जलाएँ और कृपा प्राप्त करें। ऑल ओवर आपके लिए बहुत अच्छा है। मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जातक वैसे बहुत बुद्धिमान होते हैं, और जब उनका राशि स्वामी बुध है और सूर्य के साथ चल रहा हो, तो क्या कहने, यानी मंत्री राजा के साथ रहेगा तो बहुत मान सम्मान भी उसको प्राप्त होगा। और जब राजा बलवान हो और राजा के पास अच्छी सुशासन व्यवस्था हो, तब तो मंत्री का भी लाभ निश्चित होता है। तो अभी सूर्यदेव के साथ उनका परिभ्रमण बहुत ही अच्छा है। आपके जीवन में 4 सितंबर से गुरुदेव वक्री हो रहे, वो लाभ में वृद्धि करेंगे, बहुत ही वृद्धि करेंगे। अगर आपके लग्न योग नहीं बन रहे हैं तो लग्न योग की बहुत बड़ी अच्छी संभावना है इन 3 महीनों में। और अगर आपके जीवन साथी के साथ आपके जन्म कुंडली के अनुसार कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो उसमें सुधार होने की संभावना है, तो उसके तरफ ध्यान देना है। और जिनको संतान की प्राप्ति चाहिए और उनके लिए वो प्रयास कर रहे हैं, तो उनके लिए भी बहुत ही अच्छे योग बन रहे हैं। लेकिन 4 अक्टूबर के बाद जब मंगल तुला राशि में प्रवेश करेंगे और गुरु और मंगल आमने सामने होंगे, तो तब ध्यान रखना है, मिसकैरेज के भी योग बन रहे हैं, पेट की दिक्कत बहुत आ सकती है। अगर ऐसा हो सके, अगर ऐसा आपको लगे, तो आपको अपने किसी आचार्य के साथ बैठ के बात करनी चाहिए और उनके लिए जो भी अच्छे विधि विधान है वो करवाने चाहिए, क्योंकि यह गुरुदेव आपको संतति तो देने वाले हैं, लेकिन राहु केतु और मंगल की स्थिति उसमें बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न कर सकती है। तो वो समस्या का समाधान हो जाए और आपको जो फल प्राप्ति की इच्छा है वो पूर्ण हो जाए, क्योंकि आपका भाग्य भी बहुत साथ दे रहा है।
आपके भाग्य में शनिदेव विराजमान है और बहुत ही प्रबल है। तो अभी तक आप जो भी मनोकामना की इच्छा कर रहे थे, उसकी पूर्ति के योग बन रहे हैं। ऑल ओवर बहुत अच्छा है, लेकिन कभी-कभी आपको जो धन की इच्छा है, तो वो धन मार्ग में इतना संचय नहीं हो पाएगा, लेकिन लाभ तो रहेगा ही रहेगा। कर्क राशि। कर्क राशि के अभी बहुत अच्छे योग चल रहे हैं। अभी-अभी गुरुदेव जो वक्री हुए हैं, उन्होंने कर्क राशि के भाग्य को और कर्मों को बहुत ही प्रबलता दी है। यानी उसमें सम्मान, सम्मान, प्रतिष्ठा के योग बन रहे हैं। हालाँकि शनिदेव की दृष्टि और राहु देव की स्थिति उनके लिए बहुत ही अड़चन पैदा कर रही है पहले से ही, और अभी भी करेगी। फिर भी अगर वो गुरुदेव का कहा मानेंगे और गुरुदेव के सानिध्य में रहेंगे, गुरु मंत्र की उपासना रखेंगे, तो अब तक जो चाहते थे और नहीं हुआ था, वो सब होने वाला है इन 4 महीनों में, और ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीनों में बहुत ही अच्छा होने वाला है। अभी शुक्रदेव की स्थिति बहुत ही अच्छी है, यानी जीवन जीने की बहुत ही इच्छा रहेगी और खुशनुमा जीवन जीने की उनकी भावनाएं बनी रहेगी। धन प्राप्ति के बहुत ही अच्छे योग बन रहे हैं इन 2 महीनों में, और जो भी अपना कर्म करेंगे बहुत साहस के साथ करेंगे। लेकिन शनि राहु की जो स्थिति है, कुदृष्टि है, कुस्थिति है, उसको ध्यान में रखते हुए बहुत ही संभल कर, समझ कर कार्य करें। आगे जाके प्रॉपर्टी संबंधित जो 4 अक्टूबर के बाद जो प्रॉपर्टी संबंधित अगर कोई कार्य करना हो, तो उसमें सावधानी रखें। योग तो बन रहे हैं, आप अगर चाहते होंगे कई दिनों से या कई महीनों से, तो वो योग दिख रहे होंगे, आपको दिखेंगे। फिर भी उसमें ज़्यादा दिक्कतें भी आने वाली है। संभल कर समझ कर कार्य करना है। सिंह राशि। अभी 4 सितंबर से जो गुरु वक्री हो रहे हैं और सूर्य देव अपनी ही राशि में है, यानी सिंह राशि के स्वामी सूर्य है और सूर्य अपनी ही राशि में है। आत्मविश्वास बहुत ही आपका बढ़ गया है, लेकिन उसको अगर हम ओवर कॉन्फिडेंस कहें तो भी वो गलत नहीं होगा, क्योंकि सामने शनि की दृष्टि है, तो वो शनिदेव आपके लिए मारक है। तो कभी-कभी ओवर कॉन्फिडेंस में जाने से आपको बहुत ही हानि हो सकती है। गुरुदेव जो आपके भाग्य में विराजमान होके वक्री हो रहे हैं, तो वो आपको आपके भाग्य को बहुत प्रबल कर रहे हैं, और मंगल देव आपके भाग्य के स्वामी होके धन स्थान में हैं, तो आपको धन की वृद्धि भी पहले से आगे 15 दिनों से दे रहे हैं और आगे भी देने वाले हैं। फिर भी 4 अक्टूबर से 4 नवंबर तक का जो समय है, वो आपको संभलना चाहिए। आप ओवर कॉन्फिडेंस में बहुत सारे निर्णय लेने वाले हैं, तो ध्यान रहे कि वो न ले, और भगवान शिव का और भगवान गणेश जी का सानिध्य रखे, तो आपको ज़्यादा मुश्किल या ज़्यादा हानि नहीं होगी। कन्या राशि। कन्या राशि में अभी मंगल ग्रह की स्थिति है। आपको ऐसा लगेगा कि अब बहुत ही शीघ्रता से मुझे लाभ होने वाले हैं, मेरे कॉन्टैक्ट्स बढ़ रहे हैं और मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही है, और आप उसको सफल करने के लिए आगे बढ़ते जाएंगे, लेकिन ये आपका ओवर कॉन्फिडेंस हो सकता है, तो उसको ध्यान में रखना है, क्योंकि आपको धन हानि के भी योग बन रहे हैं। हालांकि अभी शुक्रदेव आपको बहुत ही बड़े धन लाभ की प्राप्ति भी करवाने वाले हैं, और आगे 15 दिनों में करवाएंगी, और अभी आगे भी वो करने वाले हैं। फिर भी मंगल देव और गुरु के वक्री होने के कारण आप बहुत ही ज़्यादा शॉर्टकट से धन हानि करने वाले हैं, ये भी दिख रहा है। तो और आपके स्वास्थ्य में भी बहुत बड़ी हानि होने वाली है, वो भी दिख रही है।
यानी अगर बीपी का प्रॉब्लम है, आपको हाई बीपी का प्रॉब्लम है, लो बीपी का प्रॉब्लम है, तो आपको प्राणायाम, अनुलोम-विलोम प्राणायाम करना चाहिए और मन को शांत करना चाहिए और जो भी कार्य करें, वो शांति से, समझदारी से करें, क्योंकि आपके गुरुदेव अष्टम स्थान में हैं। तो कभी-कभी आपको ऐसा लगेगा कि जो अच्छा होगा, जो सज्जन होगा, अगर आपको वो सलाह देगा, तो आप वो सलाह मानने की इच्छा नहीं करेंगे। तो इस वजह से आपको ध्यान रखना है। सितंबर का महीना आपके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन 4 अक्टूबर के बाद, यानी 1 अक्टूबर के शुरू होगा और 4 अक्टूबर के बाद जो 1 महीना है, 4 नवंबर तक का, उसमें बहुत ही सँभलना है, बहुत बड़ी धन हानि होने की शक्यता है, संभावनाएँ है। आप भगवती महालक्ष्मी को हर शुक्रवार दिया जलाएँ गाय के घी का, और अगर अपनी कुल देवी का पता हो तो अपनी कुल देवी को मंगलवार को दिया अर्पण करें, और गुरुवार के दिन आप पीली वस्तु का दान करें, यही आपके लिए अच्छा है। तुला राशि। तुला राशि में गुरुदेव की 4 सितंबर से वक्र स्थिति। जीवन साथी के साथ अगर कोई संबंध में हानि पहले हुई है, तो अब वो ज़्यादा बढ़ेगी और अलगाव के भी योग बन रहे हैं। हालांकि कई जन्म कुंडली में प्रेम योग होंगे तो उनके प्रेम योग सफल भी होंगे। शुक्रदेव की स्थिति जो है, वह शुक्रदेव दशम स्थान में है, कर्म स्थान में है और लग्नेश होके है, तो आपको अपने कर्म में आगे बढ़ने की, मान प्रतिष्ठा बढ़ाने की, या फिर अपना खुद का कार्य करने की कोई इच्छा होगी जो सफलता आपको देगी, लेकिन फिर भी आपका भाग्य जो है कभी-कभी डामाडोल रहता है, एक स्थिति में नहीं रहता। आपके लिए सितंबर का महीना बहुत ही अच्छा है, आपके कर्म के लिए अच्छा है, आपको धन लाभ के लिए भी अच्छा है, और आप जो भी साहस करेंगे वो साहस सफल होगा। अगर आप विदेश जाने के इच्छुक है तो आपका विदेश योग भी 2 महीनों में बहुत ही अच्छा बन रहा है। और आपको प्रॉपर्टी संबंधित, लेकिन सेकंड हैंड प्रॉपर्टी लेने की इच्छा हो तो वो भी आपके योग घटित हो रहे हैं। ऑल ओवर आपके लिए अच्छा है, लेकिन 4 अक्टूबर के बाद 1 महीने का जो समय है, उसमें बहुत ही अग्रेसिव होके अगर आप काम करेंगे तो आपको दिक्कत होने वाली है, तो उसका उपाय करें, ध्यान रखें। और मंगलवार के दिन हनुमान जी को श्रीफल और बूंदी का भोग लगाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए गुरुदेव का वक्री होना बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं देने वाला है और बहुत ज़्यादा लाभ भी देने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी धन हानि आपकी हो सकती है। अगर आप किसी को धन उधार देते हैं तो सावचेती रखनी है। ऐसे योग बनेंगे, फिर भी आप सावचेती नहीं रखेंगे तो बहुत ही देर के बाद वो आपको धन मिल सकता है वापस। सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है वो आपके स्वास्थ्य की है। सितंबर महीना तो शायद निकल जाए, लेकिन अक्टूबर महीने से ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है आपको, और रक्त संबंधित, हीमोग्लोबिन संबंधित आपको दिक्कतें आने वाली है। आप गिर सकते हो, चोट लग सकती है, और ज़्यादा उतावला होके काम नहीं करना है, वो भी ध्यान रखें। प्रॉपर्टी के संबंधित आपके बहुत अच्छे योग बन रहे हैं, शुभ योग बन रहे हैं, और मित्र मंडल में भी आपके बहुत ही अच्छे योग बन रहे हैं, मान प्रतिष्ठा के भी अच्छे योग बन रहे हैं। फिर भी आपको
बहुत ही आगे आके यानी किसी का नेतृत्व करना हो, अपनी टीम का, कोई संस्था का, तो सँभलना चाहिए क्योंकि वो आप शायद ना कर पाएँ और आपके मान की हानि हो, पद की भी हानि हो। हालाँकि धन प्राप्ति में आपके योग अच्छे बन रहे हैं, स्वास्थ्य के लिए आपके लिए अच्छा नहीं है, वो आपको ध्यान रखना चाहिए। धनु राशि। धनु राशि के स्वामी स्वयं गुरुदेव है और गुरुदेव अभी 4 सितंबर से वक्री हुए हैं, तो धनु राशि को ज़्यादा शुभ फल देने वाले हैं। अभी तक आप जो प्रकाश में नहीं आ रहे थे, थोड़ा-थोड़ा प्रकाश आपको जो दिख रहा था, वो अब ज़्यादा बढ़ेगा, आप रोशनी में आएँगे और उस प्रकाश का अपने देह में, अपनी विचारधारा में समाविष्ट करेंगे और अपने कार्य सिद्ध करेंगे। लेकिन हाँ, आपको ध्यान यही रखना है कि कुसंगति में न पड़े। अगर आप कोई कुसंगति में पड़ते हो और शेयर बाज़ार इत्यादि, जुआ इत्यादि में ज़्यादा इन्वॉल्व होते हो, तो आपको दिक्कत हो सकती है। आपके संतान के लिए बहुत ही अच्छा समय है। आपके भाग्य ये सितंबर और अक्टूबर का महीना जो है आपके लिए बहुत ही बढ़िया होने वाला है। आप जो भी प्रगति के लिए, भाग्योदय के लिए जो भी अपॉर्चुनिटी की इच्छा रखते हो, वो आपको सामने से मिलेगी। कभी-कभी जितना चाहोगे इतना आप गेन नहीं कर पाओगे, फिर भी ऑल ओवर आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन संगति का ध्यान रखना है और छोटे-छोटे यात्रा, प्रवास इत्यादि जो आप करना चाहो तो उसमें आप सफल हो सकते हो और उससे आपको लाभ भी मिल सकता है। मकर राशि। मान, सम्मान, प्रतिष्ठा बहुत ही अच्छा प्राप्त कर रहे हो। धन प्राप्ति के बहुत बढ़िया योग चल रहे हैं आपके। अब ये 2.5 महीनों तक आपको इन सब का बहुत ही अच्छा शुभ फल प्राप्त होने वाला है। दिक्कत कोई है नहीं, लेकिन जो गुरुदेव वक्री हुए हैं, वो आपके प्रॉपर्टी स्थान में, संपत्ति के स्थान में है और राहु के साथ है और शनि की मार्ग दृष्टि में है। तो आपको प्रॉपर्टी संबंधित कुछ भी कार्य करना हो, तो उसमें बहुत ही सावचेती रखनी चाहिए और मेरा तो ये मानना है कि नहीं करना चाहिए। इन 4 महीनों में आपको प्रॉपर्टी खरीदना हो तो नहीं खरीदनी चाहिए और बेचना हो तो बहुत ही समझदारी से बेचना, क्योंकि उसमें भी फ्रॉड हो सकता है। आप तकलीफ में आ सकते हो, तो उसका ध्यान रखना है। ऑल ओवर अच्छा है। शुक्रदेव की अभी स्थिति सितंबर में बहुत अच्छी है। आपके मान की वृद्धि हो रही है। उपाय करने की कोई ज़रूरत वैसे है नहीं, फिर भी आपको भगवान विष्णु के ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र के जाप करने चाहिए या फिर लक्ष्मी नारायण दोनों युगल जोड़ी के जाप करने चाहिए। शुभम। कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जातकों को अभी शनि की 7.5 चल रही है। आगे मकर राशि को भी चल रही थी और मकर राशि को और कुंभ राशि को और मीन राशि को शनि की 7.5 है। उसमें भी जो कुंभ राशि है, वो कुंभ राशि को शनि की 7.5 की असर बहुत ही दिख रही होगी, क्योंकि कुंभ राशि के स्वामी शनि है और अभी वो अपनी ही राशि में चलायमान हो रहे हैं। और जब शनि अपनी ही राशि में होते हैं, तब कभी-कभी बहुत ही क्रूर हो जाते हैं, यानी सिद्धांतों को लेकर। अभी कुंभ राशि वाले अपने सिद्धांतों को लेकर बहुत ही ज़्यादा लोगों को क्रूर लगेंगे और कभी-कभी जैसे कोई तपस्वी होता है, वो तप करने के लिए
किसी भी सीमा तक जा सकता है। इस तरह से उनकी विचारधारा भी कुंभ राशि की हो सकती है। तो कभी-कभी वो सामने वाले को समझ में न आए, इसलिए अपना रवैया थोड़ा-सा सालस रखें, बहुत क्रूर न होइए। और बहुत ही अच्छा समय चल रहा है, मान प्रतिष्ठा के योग भी चल रहे हैं। फिर भी अगर क्रूर होंगे तो मान प्रतिष्ठा में हानि भी होगी, और जो आप पाना चाहते हो, अब आपका जो अपेक्षा है वो अपेक्षा सही तरीके से पूर्ण संतुष्ट नहीं होगी, क्योंकि आपके भाग्य स्थान में केतु ग्रह का नकारात्मक प्रभाव है और शनि केतु का ट्रायंगल हो रहा है। जब शनि केतु का ट्रायंगल हो रहा है और भाग्य स्थान में केतु के नकारात्मक प्रभाव है, तो वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्रूर बनाने पे जुड़ा रहेगा। और अभी आपका भाग्य स्थान का स्वामी जो शुक्र है, वो शुक्र की भी स्थिति अच्छी नहीं है। तो ऑल ओवर आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, मैं बहुत ही सक्षम हूँ, मेरे पास बहुत कुछ है, मेरे पास ये है, मेरे पास ये वो है और मैं सब कर जाऊँगा। तो ये मत सोचिएगा, ये और ओवर कॉन्फिडेंस हो सकता है आपका। ध्यान रखना है, क्रूरता कम करनी है और सालस बने रहना है। और किसी भी गुरुतुल्य व्यक्ति को, क्योंकि आपके धर्म स्थान में केतु विराजमान है और केतु जब धर्म स्थान में विराजमान होते हैं तो वो सिर्फ मुक्ति की बात करते हैं, लेकिन मुक्ति के लिए वो सीमा भी लांघ जाते हैं। तो किसकी सीमा लांघ जाते हैं? गुरु की मर्यादा की सीमा लांघ जाते हैं, आध्यात्मिक सिद्धांतों की सीमा भी लांघ जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ये नकारात्मक प्रभाव बढ़ाएगा। और गुरुदेव जो वक्री हुए हैं वो आपकी साहस में वृद्धि करेंगे। अभी तक जो आप साहस नहीं कर रहे थे या अभी थोड़ा-थोड़ा कर रहे थे, वो ज़्यादा बढ़ सकता है। वो आपके लिए लाभदायी ही होगा, लेकिन फिर भी आपका भाग्य आपको साथ नहीं दे रहा है। इसलिए आपको भगवान लक्ष्मी नारायण की उपासना करनी चाहिए, या अपने जो भी इष्ट हो, पहले से जो उपासना करते हो, तो उसके प्रति शरणागत भाव से उपासना पूजा करनी है। मीन राशि। मीन राशि का भी स्वामी गुरुदेव बृहस्पति ही है और वो अभी बहुत बलवान हो रहे हैं, फिर भी वो राहु के साथ है। इस वजह से, और शनि की 7.5 भी चल रही है जो प्रथम चरण में है, तो इस वजह से पाप कर्तरी भी बन रहा है। तो अपने स्वास्थ्य के लिए भी वो अच्छा नहीं है। और अच्छे विचार करें, अच्छी पुस्तकें पढ़ें आप, और अपनी वाणी को शुद्ध रखें, क्योंकि आगे जाके 4 अक्टूबर के बाद का जो योग बन रहा है और अभी भी वो योग चल रहा है कि आपकी वाणी में सरलता और मधुरता न हो, और इस वजह से कौटुंबिक संबंधों में प्रॉब्लम हो सकते हैं और आपके मान सम्मान में भी हानि हो सकती है, और आपका भाग्य भी आपको साथ नहीं देगा। हालांकि आपके धन के योग बहुत प्रबल हो रहे हैं और खर्च करने में भी आप कंजूसाई दिखाएंगे, फिर भी आपके मान की हानि न हो, इसलिए आपको, अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरुदेव अच्छे हैं, किसी ज्योतिषी के पास परामर्श लेके पुखराज नंग धारण कर सकते हो। गुरुदेव के मंत्र का आप जाप कर सकते हो, बीज मंत्र का भी जाप कर सकते हो, और मंगलवार को श्री गणेश जी को गुड़ और दुर्वा अर्पण कर सकते हो। इससे आपको लाभ मिलेगा।